कितने ही ऐसे वीर हैं जो मातृभूमि के लिए, अपने देश के हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। कितने ऐसे वीर हैं जो कि माँ भारती की रक्षा करते करते दुश्मनों को ना घुसने देते हैं अपनी सीमा में, और अपनी जान हंसते हंसते न्यौछावर कर देते हैं। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम ऐसे ही वीरों के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे परमवीर चक्र, भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। और देखेंगे कौन से वो वीर हैं जिनको सर्वप्रथम इन सभी अवार्ड से नवाजा गया, और हमें और आपको कैसे मिल सकता है। क्या इन अवार्ड्स को मिलने के लिए आप भारतीय होने चाहिए, भारतीय नागरिकता आपके पास होनी चाहिए या नहीं, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, तो बने रहिए लास्ट तक। पहले हम बात करेंगे परमवीर चक्र। आखिर परमवीर चक्र किन्हें मिलता है, क्यों मिलता है, और हम ये भी देखेंगे आज परमवीर चक्र किन किन को सर्वप्रथम मिला था। चलिए शुरू करते हैं परमवीर चक्र के बारे में, उसके इतिहास देखते हैं कि क्यों मिलता है परमवीर चक्र, और हमें और आपको कैसे मिल सकता है। परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी सन 1950 में की गई। आखिर परमवीर चक्र किन्हें मिलता है? जो सैनिक अदम्य साहस दिखाते हैं और अपने देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, या दुश्मनों से लड़ते हैं और अदम्य साहस का परिचय देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मिलता है हमारा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र यदि मुझे या आपको या किसी सैन्य बल के अधिकारी जो दुश्मनों का सामना करते हैं अदम्य साहस के साथ, उनको जब मिलता है तो साथ ही साथ क्या होता है कि उनको 20,000 रुपए के तौर पर एक मासिक पेंशन दी जाती है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यही है वो परमवीर चक्र जो कि अदम्य साहस के बाद मिलता है। अब देखेंगे कि आखिर कौन कौन से थे वो वीर जिनको सर्वप्रथम जो है वो परमवीर चक्र मिला। प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं वो श्री सोमनाथ शर्मा जी हैं। सोमनाथ शर्मा जी हिमाचल के बेटे, जिन्होंने माँ भारती के लिए अदम्य साहस दिखाया, और सन 1947 में जब कुछ घुसपैठिए जो है वो भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे, तो अदम्य साहस दिखाते हुए उन्होंने उनका सामना किया और उन सभी घुसपैठियों को मार गिराया। इस वीर कार्य के उपरांत उनको जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया। आप बैकग्राउंड में मेरे देख सकते हैं, ये वही वीर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड्स की। करते हैं महावीर चक्र। जब भी कोई सैनिक जो है वो अपने देश के लिए, अपने देश हित में कार्य करता है, तो उसके बाद जो उसको दूसरा प्रथम अवार्ड जो उसको मिलता है उसके वीरता के लिए, सर्वोच्च जो अवार्ड है वो है परमवीर चक्र। उसके बाद आता है हमारा महावीर चक्र। महावीर चक्र जो है मरणोपरांत भी मिल सकता है, जो अपने देश के लिए बलिदान हो गए ऐसे सैनिकों को भी, और जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया है अपने देश के प्रति, उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। सर्वप्रथम ये अवार्ड किसको मिला है, चलिए देखते हैं। और ये अवार्ड जो है वो परमवीर चक्र के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। सबसे बड़ा वीरता का ये प्रतीक है। सबसे पहला अवार्ड जो है ये छोग सिंह जी को सर्वप्रथम ये अवार्ड मिला। छोग सिंह जी के मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया। एक सभा में 5वीं श्रद्धांजलि जब उनको दी जा रही थी, अर्पित की जा रही थी, तो छोग सिंह जी को ये अवार्ड सर्वप्रथम मिला। अब चलिए बात करते हैं किसी नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड की। हम कीर्ति चक्र के बारे में। कीर्ति चक्र जो है किसी सैनिक को तब मिलता है जब उसके शुरुआती दौर पर वो अदम्य साहस दिखाता है। शुरुआती दौर पर जो उसकी शुरुआत है वो शौर्य के साथ होती है, तब वहां पर उसे दिया जाता है कीर्ति अवार्ड। कीर्ति अवार्ड जो है उसका जो शुरू हुआ वो 26 जनवरी सन 1952 में शुरू हुआ। तब उसका नाम कुछ दूसरा था, पर बाद में 26 जनवरी सन 1967 में इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र किया गया। चलिए देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारा कीर्ति चक्र कौन से वीर सैनिक को मिला। फिर मल्ला गोपाल नायडू जी को, 73वें राइफल के आर कर्नल श्री मनप्रीत सिंह जी को, 59वें राइफल आर श्री रविशंकर जी को, ये वो सर्वप्रथम कीर्ति अवार्ड विनर्स हैं जिनके अदम्य शौर्य और साहस के बाद उनको ये अवार्ड मिला। इसमें नायडू जी अभी भी जिंदा हैं, बाकी सब बलिदान हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। अब बात करते हैं किसी नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड की। बात करेंगे सर्वोच्च, जो हमारे देश का सर्वोच्च सबसे ऊपर का जो गैलेंट्री अवार्ड है, भारत रत्न के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत रत्न जो अवार्ड है, जिन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो जो नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिल रहा है वो हमारे देश के नागरिक होने चाहिए। सबसे सर्वप्रथम जो मुझे
अभी मुझे याद आ रहा है, मेरी स्मृति जहाँ तक जा रही है कि जो सर्वप्रथम ये अवार्ड दिया गया उसमें नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका में, जिनकी कहानी आप सभी ने सुनी होगी, जिन्होंने ब्लैक डोमेन्स वालों के लिए जो कि सब ऑपरेसर बने हुए थे, ऑपरेस किए जा रहे थे वाइट डोमिनेशन से, उनको भी ये मिला। साथ में अब्दुल गफर खान जी को भी अवार्ड मिला। तो अब बात करते हैं इनके जो अवार्ड रिसीवर्स हैं, भारत रत्न, श्री भारत रत्न के जो अवार्ड रिसीवर हैं, जिनको ये अवार्ड सर्वप्रथम दिया गया, उनके बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी पहले ऐसे नेता थे जब वो पोस्ट पे थे, यानी प्रधानमंत्री पद पे थे, तो उनको भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया। दूसरे नंबर पर बात करेंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी मृत्यु जब उनकी हो गई, जब उनके अगर जन्म तिथि से देखा जाए जब वो 40 साल की उम्र के रहे होंगे, तब उन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा रिसीवर अगर हैं कोई भी भारत रत्न का, तो वो हैं, जो कि अभी हमारे बीच नहीं है, राजीव गांधी जी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भी यंगेस्ट भारत रत्न रिसीवर जो है, उनको सबसे युवा जब थे तभी उनको भारत रत्न से नवाजा गया, वो कि अभी हमारे बीच है, वो हैं सचिन तेंदुलकर। चौथे नंबर पर बात करते हैं श्री मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी सबसे बूढ़े, यानी सबसे ओल्ड व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। दो ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे शुरुआत में मैंने बताया, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, और उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। पहले नेल्सन मंडेला जी और दूसरे अब्दुल गफार खान। ये दो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, और इनको भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। करते हैं नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड, जो कि है पद्मश्री और पद्म विभूषण। पद्मश्री और पद्म विभूषण एक दूसरे के एक तरीके से भाग हैं, अंग हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पद्म विभूषण क्या है और पद्म भूषण क्या है। पद्म भूषण भारत रत्न के बाद दूसरा एक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो कि किसी भी भारतीय नागरिक यानी मुझे और आपको भी मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी देश के वेलफेयर के लिए, देश हित के लिए कोई भी कार्य करना होगा। जैसे कि अभी मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी एक फार्मर हैं जिन्होंने देश हित के लिए अच्छा काम किया। जिन्होंने क्या किया है कि पूरे देश भर में बैम्बू के फॉरेस्ट लगाए हैं और कई सारे स्पीसीज को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिस कारणवश उनको ये अवार्ड मिला। जो ये अवार्ड है, ये शुरुआत किया गया था, शुरुआती दौर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्होंने, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और जो सर्वप्रथम व्यक्ति जिनको ये अवार्ड मिला वो थे जो मिल्खा सिंह जी थे। वो फर्स्ट विनर्स थे हमारे पद्मश्री के। मिल्खा सिंह जी को उनके एथलेटिक्स में जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया और पूरे विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया, उसको देखते हुए उनको ये अवार्ड से नवाजा गया। वीडियो में हमने बात की वाइड रेंज पे सभी गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, जैसे भारत रत्न, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, और उन वीरों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया जिनको ये अवार्ड्स मिले थे, मिले हैं और मिलते रहेंगे। क्योंकि जो अवार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, एक बूस्टर का काम करते हैं। और जो व्यक्ति, जो सैनिक हमारे देश के लिए 24 घंटे बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको तो ये अवार्ड ज़रूर ही मिलने चाहिए। और ये हमारे देश को गौरवशाली प्रतीक है। ये अवार्ड सारे गौरवान्वित करते हैं उन सभी वीर के मरणोपरांत। जब उनके घर वालों के अवार्ड्स मिलते हैं तब बहुत ही खुशी होती है। आज के इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया इन सभी वीरों के बारे में आप सभी को बताने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना रहे हो, एथलीट से रहे हो या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे हो। धन्यवाद।